हाँ, नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश चल रहा था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का ही पवन दूती प्रसंग चला था। पवन दूती प्रसंग जो किससे लिया गया था? इनके प्रिय प्रवास महाकाव्य से, प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का चला था पवन दूती प्रसंग, जो कि इनके प्रिय प्रवास नामक किससे लिया गया है? महाकाव्य से लिया गया है। तो इसमें राधा की विरह वेदना का वर्णन है। राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण को संदेश भेजती है, एक पैगाम भेजती है, और किसके माध्यम से भेजती है? पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से संदेश भेजती है कि तुम मथुरा जाना और मथुरा जाकर के मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को मेरा संदेश देना कि तुम्हारे विरह में तुम्हारी जो प्रेम का है राधा, वो जी नहीं पा रही है, उसका जीना दूभर हो रहा है, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही यहाँ से मथुरा से गोकुल लौट चलना चाहिए और अपनी प्रेम का राधा को थोड़ी सांत्वना प्रदान करनी है, ढांढस बंधाना है। और वो बता रही है कि पवन तुझे जाते हुए हवा में जैसे एक वेग आता है, वेग तीव्रता जो होती है, यानी तुम्हें आंधी का रूप धारण नहीं करना है, तुम्हें धीरे धीरे जाना है। तुम्हें जो भी कोई पथिक मिले, कोई राहगीर मिले, कोई काम करने वाला मजदूर खेत में मिले, तो उसके पास से गुजरना, उसको सांत्वना देना, धीरे धीरे से बहना। और फिर वह अपने प्रियतम की पहचान बता रही है कि तुम्हें वहाँ मथुरा में जाकर के बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे राजमहल दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे राजाओं के समान सजे हुए युवक दिखाई देंगे, लेकिन मेरे प्रियतम को तुम उनमें से कैसे पहचानोगी कि यही मेरा प्रियतम कृष्ण है, और कैसे उस तक संदेश पहुंचाओगी? तो उस प्रियतम के पास अपना संदेश पहुंचाने के लिए राधा यहाँ पर अपने प्रियतम श्री कृष्ण की कुछ पहचान बता रही हैं। उनकी पहचान ही बता रही है कि देखना तुम ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, इससे मेरे प्रियतम को पहचानना। तो देखो, पहचान स्वरूप यहाँ पर कुछ पद दिए हैं कि जो राधा है वह पवन से करे कि मेरा प्रियतम ऐसा होगा। तो देखो कैसे बता रही है। पहला ही पद है, सांची में ढला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोष का है, दोनों कन्ने वृषभ वर्ष से बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलप करसी शक्ति की पेटिकाएं। तो देखो, मेरा जो प्रियतम है उसकी कैसे पहचान करनी है तुम्हें। साचे ढला सकल बपू है, साचे माने सांचे में, ढाला हुआ यानी ढला हुआ, सकल माने संपूर्ण, बपू माने शरीर, यानी मेरे प्रियतम का जो शरीर है, जो बदन है, वो ऐसा नजर आएगा जैसे किसी सांचे में डाला गया हो। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी धातु हम सांचे में डालते हैं, जैसा हम बनाते हैं उसको एकदम साफ सुथरी होती है, सुगठित होती है, सुडौल होती है। इसी प्रकार से मेरे प्रियतम कृष्ण का जो बपू माने जो शरीर है, वो ऐसे लगेगा जैसे कोई सांचे में डला हो, यानी एकदम स्वस्थ सुंदर शरीर उनका नजर आएगा, दिव्य सौंदर्यशाली। और दिव्य माने अलौकिक, उसमें से सुंदरता फूट रही होगी, यानी बहुत सुंदर नजर आएंगे। यानी उनका शरीर एकदम सांचे में डला हुआ, वो ऐसे होंगे कि देखने में बड़े सुंदर दिख रहे होंगे। और ऐसा नहीं उनका शरीर भी कोई ऐसा वैसा हो, एकदम ऐसा होने जैसे सांचे में डला हुआ हो, बिल्कुल सुंदर, किसी सांचे में ढाल करके उन्हें निकाला गया हो। दिव्य सौंदर्यशाली यानी इनका दिव्य प्रकाश होगा, सुंदरता का जो प्रकाश है वो दिव्य होगा, यानी कि ऐसा प्रकाश, ऐसी सुंदरता जो हर किसी मनुष्य में नहीं पाई जाती, सबसे कुछ हटकर होती है, ऐसी सुंदरता उनके अंदर तुम्हें नजर आएगी। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पों, पुष्प माने फूल, सत माने अच्छे, सुंदर फूल, सुंदर फूलों सी सुरभि माने उसकी जो सुगंध है, जैसे अच्छे अच्छे फूल खिले होते हैं, और अच्छे अच्छे जो फूल हैं, अनेक प्रकार के जो फूल हैं, जो पुष्प हैं, उनमें क्या आती है? सुरभि माने सुगंध, उसकी प्राण संपोषिका है। यानी ऐसे लगे जैसे फूल भी खिले हैं तो उसके प्राणों को संपोषिका माने पोषण प्रदान करने वाले हैं, यानी ऐसे मानो जैसे फूल उन्हीं के लिए खिले हों, श्री कृष्ण को पोषण देने के लिए, श्री कृष्ण को ताजा सांसें प्रदान करने के लिए ही फूल खिले हों। सत पुष्पों की यानी अच्छे पुष्पों की, सुंदर पुष्पों की जो सुगंध है, सुरभि माने सुगंध, उनके प्राणों की संपोषिका है, अर्थात वो सब पुष्पों की सुगंध ग्रहण कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे फूल उनके पास इर्द गिर्द नजर आएंगे।
यानी किसी उद्यान में, बगीचे में, और जहां भी वो बैठे होंगे वहां अच्छा एक सुंदर बगीचा होगा, साफ सुथरे फूल होंगे, वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले होंगे, वहां पर मेरे प्रियतम तुम्हें नजर आएंगे। और क्या पहचाने? दोनों कंधे वृषभ वर्ष हैं, बड़े ही सजीले। और पहचाना तुम मेरे प्रियतम के दोनों जो कंधे हैं, उनके जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ वर्ष। वृषभ माने बैल के समान, वर माने श्रेष्ठ, वर माने होता है श्रेष्ठ, और वृषभ माने बैल, यानी जो अच्छा बैल है, जो श्रेष्ठ किस्म का बैल है, जो काम करने वाला जो बैल है, ऐसे बड़े ही सजीले हैं। जैसे वृषभ माने बैल के कंधों को सजाया जाता है, उस पर कितना भी माल रखो लेकिन वो अपने कंधों पर ढोता रहता है, अपनी गर्दन पर ढोता रहता है। ऐसे ही मेरे प्रियतम के जो कंधे हैं वो बड़े ही सजीले होंगे, अर्थात कंधे सजे होंगे उनके, यानी उन्होंने अनेक प्रकार के वहां पर प्रसाधन धारण कर रखे होंगे, अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र धारण कर रखे होंगे। लंबी बाहें, कलप कसी, शक्ति की पेटकाएं, और उनकी जो बाहें, जो भुजाएं वो लंबी लंबी होंगी, ऐसे नहीं कोई छोटे मोटे हाथ हों उनके, यानी वो अजान बाहु होंगे, लंबी भुजाओं वाले होंगे। श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान होती है जिसकी लंबी भुजाएं होती हैं, जो घुटनों तक जिसकी भुजाएं जाती हैं, तो ऐसी लंबी बाहें होंगी उनकी, उनकी भुजाएं होंगी, उनके लंबे लंबे हाथ होंगे। कलव करशी, और उनकी भुजाएं होंगी किसके समान? कलव। कलव मान होता है हाथी का बच्चा, हाथी का जो बच्चा है, और करसी यानी करसी माने उसकी सूंड के समान। जैसे कोई हाथी का बच्चा हो और उसकी सूंड नीचे तक लटकी हुई है, ऐसे ही मेरे प्रियतम के जो हाथ हैं, जो भुजाएं हैं, वो कलव करसी यानी हाथी के बच्चे के सूंड के समान होंगी, नजर आएंगे तुम्हें। शक्ति की पेटकाएं, जिनमें शक्ति की वो क्या है? पेटकाएं, पेटी हैं, भंडार हैं, यानी उन बाहों में अपूर्व क्या होगी? शक्ति होगी, यानी बहुत बड़ी शक्ति होगी और शक्तिमान होंगे। उनकी भुजाएं तुम्हें अच्छी मजबूत नजर आएंगी। पहचाना मेरे जो प्रियतम है, उनकी लंबी भुजाएं होंगी, वो हाथी के सूंड के समान, हाथी के बच्चे की सूंड के समान लंबी भुजाएं लटकी होंगी, और वो शक्ति की पेट का होंगी, यानी उनमें अपरंपार शक्ति होगी, अर्थात वो भुजाएं तुम्हें बड़ी शक्तिशाली नजर आएंगी। अगली पहचान क्या बता रहे? देखो, राजाओं सा सिर पर लशा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका तंबू सा कंठ होगा। और क्या पहचाने? देखो मेरे प्रियतम की, राजाओं सा सिर पर लशा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं सा माने राजाओं के समान, सा माने समान, यानी जैसे राजा लोग मुकुट धारण करते हैं वैसे राजाओं के समान सिर पर माने सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। लसा माने सुशोभित हो रहा होगा, नजर आएगा। दिव्य माने अपरंपार, अपूर्व, श्रेष्ठ। आपीड़, आपीड़ माने होता है मुकुट, आपीड़ माने क्या होता है? मुकुट। यानी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के सर पर राजाओं के समान मुकुट शोभामान हो रहा होगा, उन्होंने मुकुट धारण किया होगा। राजाओं सा माने राजाओं के समान, सिर पर माने उनके सिर पर, लसा माने नजर आएगा, दिखाई पड़ेगा या धारण कर रखा होगा। दिव्य आपीड़, आपीड़ माने मुकुट, दिव्य माने उसमें से प्रकाश फूट रहा होगा, सुंदर मुकुट उन्होंने धारण कर रखा होगा। दिव्य माने अपूर्व, सुंदर, ऐसा उन्होंने एक सुंदर मुकुट अपने सर पर धारण किया होगा। तो पहचाना मेरा प्रियतम कृष्ण ही होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, और शोभा होगी यानी उनकी शोभा देखिए तुम, उनकी सुंदरता देखिए। किसकी? उभय श्रुति में। उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में, स्वर्ण के कुंडलों की, स्वर्ण माने सोने के, कुंडलों की माने कुंडलों की, यानी उन्होंने अपने कानों में अपने दोनों, उभय माने दोनों, उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में, यानी उन्होंने अपने दोनों कानों में सोने के क्या पहन रखे होंगे? कुंडल। तो देखो शोभा होगी यानी उनकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहे होंगे। कौन? उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में, स्वर्ण के कुंडलों की, यानी स्वर्ण के जो कुंडल हैं उन्होंने धारण किए हुए होंगे। और अगली बात क्या बता रही है? नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना माने अनेक प्रकार के,
अनेक भांति के। रत्नाकलित, रत्नों से कलित माने जड़े हुए, रत्नों से युक्त। भुज माने भुजाओं में, मंजू माने सुंदर, केयूर होंगे यानी भुजबंद होंगे, यानी उन्होंने अपनी भुजाओं में सुंदर धारण करेंगे। क्या? भुजबंद, यानी उनकी भुजाओं में भुजबंद होंगे। अर्थात देखो, नाना माने अनेक, रत्नाकलित माने रत्नों से आकलित, यानी कि सजे हुए, जड़े हुए। भुज माने भुजाओं में, मंजू केयूर होंगे, मंजू माने सुंदर, केयूर माने उनके भुजबंद नजर आएंगे, अर्थात उनकी भुजाओं में सुंदर भुजबंद धारण किए हुए होंगे। मोती माला लसित, उनका कम्बुसा कंठ होगा। और देखो, मोती माला लसित, मोती की माला से, लसित माने सुशोभित, मोती की माला से युक्त उनका कम्बुसा कंठ होगा, यानी उनका जो कंठ है वो कैसा होगा? बड़ा कोमल होगा, बड़ी कोयल के समान, बड़ी कोयल के समान मीठी वाणी में वो बोल रहे होंगे। अर्थात उनकी जो वाणी है, उनकी जो सुंदरता है, बड़ी ही तुम्हें अच्छी नजर आएगी। यानी उनका जो गला है वो ऐसे नहीं, वो बड़े प्रिय वचन बोल रहे होंगे, बड़े सुंदर वचन वो बोल रहे होंगे। उनके एक एक बात में उनका बड़ा आनंदित धारण किया होगा। यानी मोतियों की माला उन्होंने धारण कर रखी होगी अपने गले में। लसित माने सुशोभित हो रही होगी। उनका माने उनका, कम्बुसा कंठ होगा, यानी बिल्कुल कम्बुमान होता है जैसे शंख के समान, यानी शंख के समान कंठ होगा। जैसे कोयल बोलती है, ऐसे मोर बोलती है, इस प्रकार से जो मीठी वाणी में जो बोलते हैं, अर्थात वो जैसे शंख बोलता है, शंख में से जो मधुर आवाज निकलती है, ऐसा उनका क्या होगा? कंठ माने गला। अर्थात वो अपने गले से, अर्थात अपनी वाणी से जो भी बोल रहे होंगे वो बिल्कुल अच्छा ही बोल रहे होंगे। और उस गले में क्या धारण की होंगे? मोतियों की माला। तो पहचान लेना, यही मेरा प्रियतम है। आगे क्या पहचान बता रही है? प्यारे ऐसे अपर जन की जो भी जहां दृष्टि आवे, देवों के से पृथक गुण से तो उन्हें चीन लेना। थोड़ी सी है वह तदपि वे तेजशाली बड़े हैं, तारों में ना छिप सकता रंग नाका विशाखा। कितना बढ़िया दिया है। अगली पहचान क्या है मेरे प्रियतम की, फिर से मैं बता रही हूँ। अगर इतने पर भी तुम्हें मेरा प्रियतम पहचान नहीं पड़े, इतने पर भी नहीं पहचान सकोगी कि यही कृष्ण है, तो आगे क्या पहचान है? देखो, प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि आवे। प्यारे माने ऐसे, प्यारे ऐसे यानी जैसे मेरे प्रियतम है, ऐसे ही अपर जन, अपर माने दूसरे, जन माने लोग। जैसे मेरे प्यारे हैं, जैसे मेरे प्रियतम कृष्ण हैं, ऐसे ही यानी उन्हीं के समान अपर जन, अपर माने दूसरे, जन माने लोग। यानी तुम्हें जैसे मेरे प्रियतम कृष्ण है, जैसी मैंने उनकी सुंदरता का वर्णन किया है, उनका शंख के समान कंठ होगा, उनके सिर पर दिव्य मुकुट धारण किया होगा, कानों में कुंडल होंगे, भुजाओं में भुजबंद बने होंगे, उनका संपूर्ण शरीर बड़ा सुंदर होगा, उनकी हाथी की सूंड के समान भुजाएं होंगी। ऐसी जो मैंने पहचान बताई है, ऐसी पहचान वाले वहां तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन फिर भी और क्या पहचान बता रही हूं मैं तुम्हें, उनमें से तुम पहचान ना सको कि मेरा प्रियतम कौन है। तो देखो, प्यारे ऐसे यानी प्यारे ऐसे माने ऐसे, प्यारे के समान, प्रियतम के समान, मेरे कृष्ण के समान। अपर जन, अपर माने दूसरे, जन माने लोग भी होंगे जो वहां दृष्टि आवे। मेरे प्रियतम के समान जो माने, जो लोग वहां पर माने मथुरा में दृष्टि माने नजर आवे माने आए। जैसे मेरे प्रियतम कृष्ण है, ऐसे ही लोग अभी तुम्हें वहां नजर आए। तो देखो, प्यारे ऐसे यानी प्यारे के समान, अपर माने दूसरे, जन माने लोग भी जो वहां दृष्टि आने, जो वहां माने मथुरा में दृष्टि माने नजर आवे माने आए। जैसे मैंने ये पहचान बताई है, ऐसे ही तुम्हें और लोग कहाँ दिखाई दें? मथुरा में नजर आए। तो फिर कैसे पहचानोगे तुम मेरे प्रियतम को? तो देखो, फिर बता रही है, देवों के से पृथक गुण से तो उन्हें चीन लेना। देवों के से, देवों माने देवताओं के से, देवताओं के समान, पृथक गुण, पृथक माने अलग से ही। जैसे देवताओं में जो मनुष्य है, आम आदमी है, उससे कुछ ना कुछ गुण अलग होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें विचार अलग होते हैं, कुछ हटकर होते हैं वो। और देवों के से पृथक गुण तो उन्हें चीन लेना, यानी उनको तुम चीन लेना, उन्हीं को चीन लेना, समझ लेना।
यानी यही मेरे प्रियतम हैं। ऐसे लोग तुम्हें बहुत सारे नजर आएंगे और ऐसे में तुम मेरे प्रियतम को कैसे पहचानोगी? तो देखना, देवताओं के से उनके अंदर गुण नजर आएंगे। जैसे देवताओं के अंदर गुण होते हैं, वो मनुष्यों से हटकर होते हैं, वो सबसे समान व्यवहार करते हैं, समदृष्टि वाले होते हैं, सबको समान नजर से देखते हैं, किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करते। ऐसे ही गुण मेरे प्रियतम में तुम्हें नजर आएंगे। जैसे देवता वैसे मेरे प्रियतम। थोड़ी सी है वह, तदपि वे तेजशाली बड़े हैं। मेरे जो प्रियतम है उनकी थोड़ी सी वह माने अवस्था है, ज्यादा उम्र के नहीं है, ज्यादा बड़े नहीं है, ज्यादा युवा नहीं है, थोड़ी सी वह यानी थोड़ी सी वह अवस्था है, थोड़े से वयस्क हैं यानी किशोर अवस्था में ही अभी ज्यादा उनकी उम्र हुई नहीं है, अवस्था छोटी है, थोड़ी सी है वह, तदपि फिर भी वे तेजशाली बड़े हैं, वे बड़े ही तेजशाली हैं, बड़े ही शक्तिशाली हैं। अरे मेरा जो प्रियतम इतना बड़ा नहीं है, इतना युवा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी वह उनकी थोड़ी सी अंदर वह अवस्था आई है, थोड़े से युवा हुए हैं, अभी किशोर अवस्था में है, तदपि माने फिर भी वे तेजशाली बड़े ही तेजशाली हैं। तो छोटे लेकिन बड़े तेजशाली हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, उनके अंदर गुण हटकर हैं, सबसे न्यारे हैं उनके गुण। कैसे गुण है? देखो, तारों में ना छिप सकता कंत राका निशाका। तारों में ना छिप सकता, जैसे आकाश में क्या नजर आते हैं हमें? तारे। तो तारों में भी ना माने नहीं छिप सकता, यानी तारों में भी नहीं छिपा सकता। किसको नहीं छिपा सकते? कंत राका निशाका। कंत माने प्रियतम, पति, राका निशाका यानी राका निशा होती है रात्रि, दोनों का अर्थ है राका निशा। राका माने रात्रि का, निशाका माने रात्रि का, यानी रात्रि का पति यानी कंत अर्थात चंद्रमा। यहां पर कौन हो गया? चंद्रमा। जिस प्रकार से आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं और बहुत सारे तारों के बीच में कौन होता है? चंद्रमा होता है, लेकिन वो चंद्रमा का तारों का प्रकाश उस चंद्रमा को छुपा नहीं सकते। चंद्रमा का प्रकाश सबसे अलग नजर आता है, हट करके नजर आता है, सब तारों से सुंदर उनका प्रकाश होता है। उसी प्रकार मेरे प्रियतम कृष्ण के समान बहुत सारे तारे यानी कि और ज्यादा मथुरा के लोग, यानी जैसे तारों के बीच में चंद्रमा नहीं छुप सकता, ऐसे ही मेरे प्रियतम जो है वो अन्य मथुरा वालों के सामने छुप नहीं सकते, अर्थात उनका प्रकाश सबसे हटकर ही होगा। जैसे तारों में से हम चंद्रमा को एक ही बार में पहचान लेते कि ये चंद्रमा है, ये तारे हैं, सब तारे हैं, और तारों का प्रकाश चंद्रमा के सामने धूमिल नजर आता है, कमजोर नजर आता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियतम के समक्ष जो अन्य मथुरावासी हैं उनका प्रकाश तुम्हें मध्यम नजर आएगा, उनकी सुंदरता तुम्हें बहुत कम लगेगी। तो जिस प्रकार से तारों में कौन नहीं छिप सकता? राका निशा का यानी रात्रि का पति, कंत माने पति अर्थात चंद्रमा को नहीं छुपा जा सकता। इसी प्रकार से मेरे प्रियतम कृष्ण उन मथुरा वासियों में छुप नहीं सकते, अर्थात उनकी अलग ही पहचान होगी, तुम्हें अलग ही नजर आएंगे, वो सबसे हटकर नजर आएंगे। तो पहचान लेना वही मेरे प्रियतम है। और क्या करे? देखो अगली पहचान क्या बता रही है? इतने पर भी तुम मेरे प्रियतम को ना पहचान पाओ तो फिर से सुनो। बैठे होंगे जिस स्थल वहां भव्यता बुरी होगी, सारे प्राणी बदल लगते प्यारे के साथ होंगे, पाते होंगे परम निधियां, लूटते रत्न होंगे, होती होंगी हृदय तल की क्यारियां पुष्पताशी। बैठे होंगे जिस स्थल वहां भव्यता बुरी होगी, जिस जगह पर बैठे होंगे, जिस माने जिस स्थल माने स्थान पर, जिस स्थान पर मेरे प्रियतम बैठे होंगे, तो पहचान बता रही है वहां माने उस स्थान पर जहां बैठे होंगे भव्यता बुरी होगी। भव्यता माने सुंदरता, बुरी माने अच्छी, यानी उनकी जो भव्यता है, जो सौंदर्यशालीता है, जो उनका प्रकाश है, जो उनके अंदर जो गुण है वो बुरी होंगी, अर्थात अलग ही नजर आएंगी, वो बड़ी सुंदर नजर तुम्हें आएंगी। यानी जहां भी मेरे प्रियतम के बैठे होंगे उस स्थल की, उस स्थान की भव्यता ही अलग होगी, उस स्थान की सुंदरता ही अलग होगी। स्थान कोई विशेष सुंदर नहीं होता, वहां स्थान पर आदमी जन लोग पहुंचने पर ही वह स्थान सुंदर होता है।
तो जिस स्थान पर मेरे प्रियतम कृष्ण बैठे होंगे वो स्थान बड़ा ही भूरी होगा, बड़ा ही सुंदर नजर आ रहा होगा। तो पहचान लेना यही कृष्ण है। और क्या है, देखो कैसे सुंदर है। सारे प्राणी बदन लगते प्यारे के साथ होंगे। सारे माने संपूर्ण, प्राणी माने लोग, बदन माने उनके शरीर को, लगते माने देखते हुए, प्यारे माने प्रियतम के साथ में होंगे। वहां जिस स्थान पर मेरे प्रियतम बैठे होंगे वो प्रियतम के स्थान पर ही और सारे लोग उनके आसपास बैठे होंगे और सब मेरे प्रियतम के बदन को चारों तरफ से, इधर उधर उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे से, सब से जो जितने ही लोग बैठे हैं वो सब कृष्ण की तरफ देख रहे होंगे, उनके बदन को लग रहे होंगे, उनके मुख को देख रहे होंगे, उनके अंदर क्या गुण है वो सब उन्हीं की तरफ नजर गड़ाए बैठे होंगे। तो सारे प्राणी यानी जिस स्थान पर, जिस स्थल पर मेरे प्रियतम बैठे होंगे उस स्थान के सारे माने संपूर्ण, प्राणी माने लोग, बदन माने मुख को या शरीर को, लगते माने देखते हुए नजर आएंगे मेरे प्यारे माने कृष्ण के साथ में होंगे। यानी बहुत सारे ऐसे नहीं कृष्ण अकेला मिले तुम्हें, जहां कृष्ण बैठा होगा, जिस स्थान पर मेरे प्रियतम बैठे होंगे उस स्थान पर बहुत सारे लोग और भी बैठे होंगे और वो सभी प्राणी कोई भी काम ना करके मेरे प्रियतम की तरफ देख रहे होंगे, मेरे प्रियतम के मुख की तरफ निहार रहे होंगे कि वो प्रियतम कृष्ण क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुन रहे होंगे। तो समझ लेना उनके बीच में बैठा हुआ जो मनुष्य है, जो प्राणी है, वही मेरा कौन है, प्रियतम है। तो उन तक मेरा संदेश पहुंचाओ। और क्या है अगली पहचान, पाते होंगे परम निधियां, लूटते रत्न होंगे, पाते होंगे माने प्राप्त करते होंगे परम निधियां, परम माने श्रेष्ठ, निधियां माने खजाना, अनेकों प्रकार की खजाना, आभूषण, रत्न, यानी पाते होंगे माने प्राप्त करते होंगे परम निधियां माने श्रेष्ठ निधि, श्रेष्ठ भंडार, श्रेष्ठ खजाना, लूटते रत्न होंगे। और ऐसे लग रहा है जैसे लूटते माने लूट रहे, रत्न माने रत्न, हीरे मोती लूट रहे होंगे। जैसे कोई रत्न मिल जाए, कोई सोना चांदी मिल जाए, किसी प्रकार का कोई भंडार मिल जाए, हमें खजाना मिल जाए, तो चारों तरफ के लोग उस खजाने पर टूट पड़ते हैं कि छीनने के लिए झपट्टा मारते हैं कि किसी प्रकार से मेरे को ज्यादा प्राप्त हो या मेरे को ज्यादा प्राप्त हो। सब लोग उस खजाने पर टूट पड़ते हैं प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार से सभी लोग मेरे प्रियतम के पास जितने भी बैठे, तो मेरा जो प्रियतम है वो मानो जैसे कोई रतन हो, कोई बहुत बड़ा खजाना हो, और जितने ही उसके पास में जो लोग बैठे हैं वो ऐसे मानो जैसे उस रत्नों को लूट रहे हों। सब उस कृष्ण की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं, सब उस कृष्ण की सुंदरता को निहार रहे होंगे और हर मनुष्य यही चाह रहा होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की सुंदरता को निहारूं, उनकी अच्छे बातों को मैं सुनूं, उनके प्रवचनों को मैं सुनूं और उन्हें आत्मसात करूं। ऐसे लगेगा जैसे कोई मनुष्य खजाने को लूट रहा हो, ऐसे ही जितने भी मेरे प्रियतम के साथ में बैठे होंगे सब लोग रत्नों को लूट रहे होंगे, अर्थात श्री कृष्ण की तरफ नजर कर रहे होंगे, श्री कृष्ण की तरफ देख रहे होंगे। पाते होंगे परम निधियां, श्रेष्ठ निधियां, श्रेष्ठ भंडार, श्रेष्ठ खजाना, लूटते रत्न होंगे। ऐसे लग रहा जैसे कोई रत्नों को लूट रहे हो। होती होंगी हृदय तर की क्यारियां पुष्पतासी, और कृष्ण की सुंदरता को निहार कर, मेरे प्रियतम की सुंदरता को निहार कर ऐसे लग रहे होंगे, देखो पाती होती होंगी, यानी उनको ऐसी होती होंगी हृदय तल की क्यारियां, यानी उनकी जैसे क्यारी होती है ना, क्यारी खेत होता है और खेत में क्या बना देते हैं, छोटी छोटी क्यारी बना देते हैं। तो क्यारी उनके अंदर कैसे बनी हुई है, हृदय में। जैसे क्यारियां पुष्पिता हो जाती हैं, उनमें फूल खिल जाते हैं, उनमें पौधे लगा देते हैं, उनमें पानी वानी डालते हैं और फूलों, उन पेड़ों में क्या निकल आते हैं, पुष्प निकल आते हैं, फूल खिल जाते हैं। उसी प्रकार जो लोग मेरे प्रियतम के पास में बैठे होंगे उनके हृदय तल की, हृदय तल में क्या बनी हुई है, क्यारियां, अर्थात हृदय के अंदर भी अनेक प्रकार के क्यारे हैं, उनके विचार, और वो पुष्पतासी, जैसे क्यारियां पुष्पित हो जाती हैं, फलित हो जाती हैं, पौधा बन जाता है, उसी प्रकार से मेरे कृष्ण के जो प्रियतम है उनके हृदय तल की क्यारियां पुष्पतासी, मेरे प्रियतम के साथ में जितने भी लोग बैठे हैं
जितने भी पास में सब बैठे हैं उनके हृदय तल की क्यारियां पुष्पित हो गई हैं, अर्थात उनका हृदय बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा होगा, बड़ा प्रसन्न हो रहा होगा, वो सब लोग बड़े खुश नजर आ रहे होंगे। ऐसा मेरा प्रियतम जहां भी ये ऐसे मिले तो समझ लेना वही मेरा प्रियतम है, और उन तक तुम मेरा क्या पहुंचा देना, संदेश पहुंचा देना। ठीक है बच्चों, अब कल पढ़ेंगे